बच्चों जल्दी बताओ कैसे हो आप लोग। तो देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज आज का टॉपिक हमारा क्या है। हम्म, आवाज वगैरह सब कुछ बढ़िया है मेरे ख्याल से आज, है ना। चलो, आज हम लोगों ने पढ़ना है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये स्लाइड्स के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा चुका था। बेसिकली आज हम लोग का स्लाइड है ये नेक्स्ट वाला। इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। एक ही यही स्लाइड है, इसे पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जितना लिखा है इतना माल मसाला तो आप लोग देख करके याद कर लोगे और उसमें से काफी कुछ पता भी होगा। बट देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है इसमें से। पता होने के बावजूद देखो मजा तब आता है ना, जब आपको जो चीज पता हो और पता होने के बावजूद कुछ चीजें और सीखने को मिले, है ना, तभी अच्छा लगता है। वरना जो ऑलरेडी पता है 2+2 4 होते हैं तो फिर अंतर क्या है ना। तो आओ देखते हैं, कुछ अगर नया भी सीखने को मिलेगा तो जरूर बताना। तो एक बार फिर से इस स्लाइड्स को मैं स्लाइड्स में ही लेकर के जैसे पिछली लेक्चर में मैंने बताया था, ये सब कुछ एक बार दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ। देखो आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जबकि डीएनए का क्या था आप लोग मुझे बता दो। फिर कह रहे हैं इट इज ए पॉलीमर विथ राइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से ये क्या था, राइबोज फॉस्फेट बैकबोन पुराने लेक्चर में। अभी मैं उसको अपलोड करूंगा, जो कोई नहीं देखा है देख लेना उसे। उसमें मैंने बोला एकदम बिल्कुल इसके जो चेन थे उस चेन के थ्रू मैंने बताया था इन सारी चीज़ों को। और एक वहां पर मैं वो भी लेकर के आया था डायग्राम जो था अलग से समझाने के लिए, है ना। तो देख लेना एक बार उसे। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस होता है यूरेसिल, जैसे कि मैंने डीएनए में बताया था एटीसीजी होता था। यहाँ पर देखो सिर्फ एक टर्म वही नया आ गया था यूरेसिल, है ना। नाइट्रोजनस बेस जो है यहाँ पर यूरेसिल आने की वजह से ही ये क्या हो गया था, आरएनए हो गया था। और डीएनए में यही यूरेसिल नहीं होता है ना। चलो ठीक है, थायमिन होता है वहां पर। बाकी देखो यहाँ सब कुछ साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, और डीएनए में थायमिन होता है बट यहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल है। इज दैट क्लियर? हाँ बच्चों, मैसेज आ रहा है। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत सही प्रिया सिंह, रिया सिंह। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। चलो, अभी अपना नाम लिख करके भेजो जरा सा। तुम्हें मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, नाम नहीं लिखते हो अभी, आधा नाम लिख करके जो है छोड़ देते हो। पता नहीं अभी नाम है कौन है, क्लास 4th के हो या 5th के हो, जो एक कभी मालवीय था वही हो। अच्छा, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जीसी, कह रहे हैं यहाँ पर पेयर बना होता है। मैंने बताया था उसमें किसमें, डीएनए में पेयर होता था, है ना। तो वहां मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पेयर होती थी। देखिए ये सब कुछ अगर मैं इस तरीके से शॉर्ट वे में करके निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने इन सब चीजों को पढ़ा लिया है ना। वरना इस तरीके से कहूंगा तो किसी को समझ में आने से रहा, है ना। एक बार समझ में उसी को आएगा जो पुराने लेक्चर्स को देखा होगा, और जो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहा है उसे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और जो बिल्कुल अच्छे से याद होगा, जिसके सारा माल मसाला जो याद करता हुआ चल रहा होगा, उसे ये सब कुछ समझ में आएगा। और मुझे पता है, 100% पता है कि ये सारे के सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पर मेन मेन टॉपिक को लेकर के आता हूँ, ये सारा का सारा आप लोगों को मैं टॉपिक का नेम तो यही डालता हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जो है ये आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और ये हर एक एग्जाम में। और यहाँ तक कि आपकी सिलेबस जो कि आपकी साइंस की सिलेबस है, बुक उठा करके वहाँ मैच करना, सारा टॉपिक मिलेगा। और इतने शॉर्ट वे में जितना स्लाइड में मैंने लिखा है, बहुत सारी नॉलेज है जो कि मेरे ख्याल से बुक में जो काफ़ी मतलब एक पेज पढ़ने के बावजूद शायद इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छूट जाए और बुक में ना मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुक खराब है, बट देखिए बुक और नोट्स में अंतर होता है। बुक में आपको वो भी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी जो चीज आपके काम लायक नहीं है, और नोट्स में क्या होता है, आपको वो चीज रहेगा जो आपके काम लायक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज मिलता है। तो ये जो स्लाइड्स आपको दिख रही है, ये भी टाइप ऑफ क्या है, एक नोट्स है जिसमें आपको मेन मेन चीज लिखा रहता है। और इसमें से अगर आरएनए का कहीं भी क्वेश्चन आना है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से इसी स्लाइड में से फंस सकता है आपके एग्जाम में, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ो कि कभी भूलो नहीं। ठीक, चलो आओ आगे देखते हैं। GCAU दो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। फिर कह रहे हैं इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड इन द राइबोसोम। ये तो याद करना है कहाँ कहाँ ये मिलता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। कह रहे हैं इट हैज राइबोज। अच्छा प्रिया सिंह, रिया सिंह, और तुम लोग अब की बार नेटवर्क अच्छा है। पिछली बार तो दो दो तीन बार से शायद तुम लोग कहीं शादी में और कहीं नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रहे थे क्लास में।
चलो ठीक है, अब की बार देखा कि आज तुम तो पहले ही मौजूद थे यहाँ पे। फिर कह रहा है इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड। सही बात है। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था डीएनए है, जीन के थ्रू एक पीढ़ी तर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, सेम इसी तरीके से आरएनए का ये प्रोसेस होता है ना। कुछ लक्षण कुछ चीजें होती हैं जो कि फादर से मदर, फादर से चिल्ड्रेन, उसके बच्चे, ऐसा इस तरीके से ट्रांसफर होता रहता है, वही कह रहा है जेनेटिक कोड होते हैं। इट्स ए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज ए शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या था न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, जिनको पता है सिर्फ यस लिख करके भेज दो, ठीक है। डज नॉट replicate on its own and it is synthesized by DNA when required। अच्छा ये देखिए लास्ट वाला जो चीज मैं इसको समझाऊं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डीएनए जो था वो खुद को रिप्लिकेट करता रहता है, मतलब डीएनए खुद को ही बनाता रहता है ना। अगर डीएनए जैसे कि एक था डीएनए, मैंने बताया था ये रहा, रुको इसको पहले बंद करता हूँ, ये तो आप लोग के दिमाग में जा ही चुका होगा। मैंने बताया था ऐसे रहता है डीएनए, अगर ये बीच से ब्रेक होके अलग हो गया, ठीक है, तो क्या होता था, आरएनए बनता था, कुछ बताया था। चलो आरएनए की बात हटाई दो, बीच से ब्रेक हुआ, दो डीएनए हो गया। मैं डीएनए को बता रहा हूँ किस तरीके से वो रिप्लिकेट होते रहते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। तो दो था, टूट गया, आधा हो गया। अब ये आधे आधे ये भी अपने आप को वापस से क्या कर लेंगे, दोबारा से दो में बना लेते हैं, मतलब दोबारा से अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आधे आधे अलग अलग रखे, दोबारा से ये किसी और के साथ अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से डीएनए अपने आप को खुद से बनाता रहता है ना। और जब आरएनए की बात आती है तो आरएनए में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो डीएनए जब चाहता है तो वो आरएनए को भी ये सुविधा प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, मतलब आरएनए खुद से ऐसा नहीं कर रहा, जब डीएनए कहेगा तभी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ सही है रिया सिंह। अच्छा ठीक है, आओ चलते हैं आज का मेन टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ आरएनए। क्या है ये टाइप्स ऑफ आरएनए, देखिए शायद पिछले लेक्चर जब भी हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे आरएनए के बारे में, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 प्रकार का आरएनए होता है। और स्लाइड में आपको 4 दिख रहा है, क्या सर मजाक कर रहे हैं? हाँ हाँ ऐसा ही है कि मैंने वहां पर सिर्फ ये कहते हुए निकला था कि 3 प्रकार का होता है। ये SNRNA, इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया था। और अगर पता है तो एक बार बताओ जरा सा, कुछ पता है इसके बारे में किसी को? SNRNA स्लाइड मत देखो, स्लाइड देखने के बाद तो पता हो ही जाएगा, पहले से बता दो ईमानदारी से, पता है या नहीं पता है? ठीक है, चलो। अब मैं पता है बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ इस वजह से, नो सर, इस वजह से क्योंकि हमारे पास टाइम है, पहले लिमिटेशन हुआ करता था, है ना। चलो तो ठीक है, आओ देखते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं पता है। ठीक, आओ। तो कह रहे हैं ये जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ आरएनए, आज मैं कहता हूँ टोटल 4 टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। कौन कौन से? टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए और एसएनआरएनए। इनका फुल फॉर्म टी से होता है ट्रांसफर आरएनए, एम से होता है मैसेंजर, आर से होता है राइबोसोमल आरएनए, एसएन से होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म तो लगा ही सकते हो, है ना। अगर पूरा बोलोगे तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल, है ना, आरएनए, है ना। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग कर सकते हो पूरा फुल फॉर्म लगा करके। तो छोड़ो उसकी बात, हटाओ, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड लगा करके छोड़ो। फिर कह रहे हैं अब बात आती है कि किसकी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो फर्स्ट वाला है ट्रांसफर आरएनए, कह रहे हैं कि द ट्रांसफर आरएनए और द टीआरएनए जिसे हम बोलते हैं कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम्स व्हाइल ट्रांसलेशन। क्या है ट्रांसलेशन, क्या है एमिनो एसिड, क्या है राइबोसोम? आई थिंक राइबोसोम तो पता होगा, बट एमिनो एसिड एंड ट्रांसलेशन शायद ये ना पता हो, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जहां पर कुछ टर्म यूज हो रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। देखिए अभी तो आपको फिलहाल में टीआरएनए में ट्रांसलेशन है, तो हम लोग ट्रांसलेशन का मतलब समझते हैं टेंस, है ना, टेंस, जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, है ना। और यहाँ पर भी वही ट्रांसलेशन का मतलब है। तो क्या टीएनए टीआरएनए टेंस पढ़ता है, वो यहाँ जाएगा, वो खाएगी, वो पिएगी, ऐसा नहीं है। एक आइए एक टर्म आपको सिखाता हूँ, शायद बता रखा है पहले भी, सेंट्रल डोगमा, है ना। क्या होता है सेंट्रल डोगमा?
लिखता हूँ एक वाइट स्लाइड तो नहीं है अभी यहाँ पर, बट यहीं पर जगह है तो मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या है यहाँ पर? हम्म, चलिए आइए, एक टर्म मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या नाम है इसका? सेंट्रल। सेंट्रल। आगे क्या है? डोगमा। देखो इंग्लिश लिखना पड़ता है, सही है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, क्या होता है ये? कह रहे हैं सेंट्रल डोगमा जो है ये ट्रांसलेशन, ये जो लिखा है आपका ट्रांसलेशन, मैं टाइपिंग करके लिखता हूँ, है ना? ठीक है, चलो। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा जो है आपका ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, सॉरी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, है ना, दो चीजों से मिलकर के बना होता है सेंट्रल डोग्मा। तो कह रहे हैं ये जो टीआरएनए है, तो टीआरएनए का काम होता है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना ट्रांसलेशन के दौरान, है ना? ध्यान से सुनते रहो, स्पीड भी स्लो है और समझाने का और जो है तरीका भी आज शायद स्लो है, तो इसीलिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है, बट हम लोग सोचेंगे कि टाइम ज़्यादा है तो वेस्टेज ऑफ टाइम ना किया जाए और सीधे सीधे निकला जाए, है ना? तो देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये अगर वो एक बार मुझे बता दो, क्या ये ओ, हाँ बता दो, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ टाइपिंग से वो दिखाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं लिख दिया और दिखाई नहीं देता हो। यस सर, चलो ठीक है तब। तो आओ देखते हैं, जो यहाँ पर एक टर्म मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो है सेंट्रल डोग्मा। कह रहे हैं दो तरह की चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो कह रहे हैं, अब बात करते हैं टीआरएनए की। तो कह रहे हैं जो टीआरएनए का काम होता है ना, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना ही ट्रांसलेशन, मतलब ले जाना ट्रांसलेशन के दौरान। जब ट्रांसलेशन होता है तो उसी समय एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अच्छा, एमिनो एसिड क्या है सर? जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था आप लोगों को, जिस प्रकार से डीएनए का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, सेम इसी प्रकार से प्रोटीन का मोनोमर होता है एमिनो एसिड। ये सारी लाइन यहाँ पर नहीं है, आप लोग पेन वगैरह लेकर के बैठे होगे, कॉपी पेन, शुरू से कहता आता हूँ, वहां पर इन चीजों को लिखते रहो, है ना? या फिर जो है स्लाइड्स जब बनेगी, मतलब यूट्यूब पे जाएगी, ऐसा मत समझा करो यूट्यूब पे जाएगी तब करेंगे, नहीं। अभी क्या काम है, अभी पढ़ रहे हो, अभी लिखते रहो। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो टीआरएनए है, तो टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना ही, ले जाना ट्रांसलेशन के दौरान। जब ट्रांसलेशन होता है तो उसी समय अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। बात आई। अमीनो एसिड क्या है सर? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से डीएनए का मोनोमर होता था न्यूक्लियोटाइड, सेम इसी प्रकार से क्या होता है? प्रोटीन का मोनोमर है एमिनो एसिड, है ना? सर, एमिनो एसिड के एन मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते हैं तो उससे मिलकर के प्रोटीन बनता है ना? तो एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण यानी प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड बहुत ही आवश्यक चीज है। ध्यान से समझना इस बात को। एमिनो एसिड के एन मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसका मतलब एमिनो एसिड का यूज प्रोटीन बनाने में किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो उस दिन भी मैंने शायद बताया था आपको कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इसका जो कि डिसीजन डीएनए करता है ना? वो बताया था पूरे अच्छे से, कि एक बार उस वाली वीडियो को देखना, उस पर डिस्कस कर लूंगा तो लंबा हो जाएगा अभी। बस इतना समझ लो कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो वो डीएनए कराता है। डीएनए इसका डिसीजन देता है आर ट्रांसफर आरएनए की, जाओ ऐसा है, प्रोटीन का निर्माण करो।
तो वो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए किसके पास जाता है, एमिनो एसिड को भेजता है राइबोसोम तक। ठीक है, कि राइबोसोम राइबोसोम अब तुम क्या करो, प्रोटीन बनाओ, है ना। ऐसा किसने कहा है, ऐसा डीएनए ने कहा है। याद आया कुछ, ऐसा कुछ बताया था एक दिन। अच्छा, फिर कह रहे हैं, अब बात आती है एमआरएनए, ये क्या है, याद आया कुछ। एमआरएनए कह रहे हैं जो भी आपने सिस्टम के साथ चीजें भेजी थी, उन मैसेज को ले आने का काम डीएनए से राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है। मतलब सिस्टम के थ्रू आपने जिन भी चीजों को मतलब मैसेज वगैरह को, तो कह रहे हैं सिस्टम के थ्रू आपने जो भी मैसेज को लेकर आने का काम डीएनए से कहा था, वो कह रहे हैं जो भी आपने सिस्टम के साथ चीजें भेजी थी, उन मैसेज को लेकर आने का काम डीएनए से राइबोसोम तक लाने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। डीएनए से राइबोसोम तक लाने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। ठीक है, याद रखना, द मैसेंजर आरएनए और द एमआरएनए एनकोड्स एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब यही है कि क्या क्या होता है, वो मैसेज जो भी मैंने भेजा था, है ना, मैसेज ले आने के काम डीएनए से राइबोसोम तक मैसेंजर आरएनए करता है। चलिए ठीक है, कुछ कुछ समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसके बाद बुक उठा करके जरूर उसमें रिसर्च करना है ना, पढ़ना की बुक में कि सर ये बात क्या बता रहे थे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिलहाल एक ही स्लाइड्स है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जितना हो सक रहा है सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे वर्ड्स, मेरे सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए स्लाइड से तो मैच नहीं हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन जो है इन सब का मतलब सिर्फ यही है ना। हिंदी में भी देख लो, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए तक पॉलीपेप्टाइड के एमिनो एसिड दृश्यों को एनकोड करता है। एनकोड करता है कि मतलब डीएनए से जब मतलब मैसेज डीएनए से राइबोसोम तक मैसेज पहुंचाना ही क्या होता है, यहाँ पर एनकोड करना कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक, वही बात है। आरएनए क्या है, तो कह रहे हैं सर मैंने आपको आरएनए के लिए एक बार बताया था क्या, कि सेल के अंदर उपस्थित होता है आरएनए, है ना। अच्छा, तो अब चलिए आइए सर सेल बनाइए पहले। मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे कोई मिल जाए अच्छा सा डायग्राम सेल वाला। हाँ, मिल तो गया। अच्छा रुको, गड़बड़ हो रहा है, रुको रुको, कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं। अच्छा, यहाँ नीचे बनाता हूँ। चलो ये बन गया, एक और बनाता हूँ। ये वाला गड़बड़ हो गया। चलो बस समझ लेना इतना। ठीक है, आ जाओ। हम्म, तो देखो, कुछ अगर याद आए तो याद करने की कोशिश करना कि मैंने बताया था एक समय में कि सेल के अंदर उपस्थित होता है क्या, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। द राइबोसोमल आरएनए और द आरएनए प्रोड्यूस राइबोसोम with the ribosomal proteins that are organelles responsible for the translation of mRNA। क्या है सर, समझ में नहीं आया, रुको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं कि जो आरएनए होता है ना, कह रहे हैं सेल के अंदर, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, सेल के अंदर क्या उपस्थित होता है, क्रोमेटिन जाल। आओ यहाँ बनाता हूँ पहले। क्रोमेटिन जाल कहाँ है, ये रहा। कलर चेंज करना पड़ेगा, आ जाओ। ऐसे ऐसे, ओ ज्यादा हो गया, दोनों हाथ से ही करना पड़ता है। ये देखो, ऐसे 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 क्रोमेटिन जाल जो है, ये आपका क्या है, ये तो आपका था न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस था। और ये पूरा आपका था सेल। तो सेल के बीच में क्या होता था हमारा, ये हो गया सेल। ठीक है, सेल के बीच में ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, है ना, इसका समझ लेना, एन से न्यूक्लियस। ठीक है, चलो, और उसके अंदर ये क्या है, ये आपका है क्रोमेटिन जाल। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जाल होता है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। मैंने बताया था कि पूरा का पूरा क्रोमेटिन जाल किससे मिलकर के बना होता है, डीएनए से बना होता है।
तो कह रहे हैं ये डीएनए सूचना देता है प्रोटीन सिंथेसिस की, है ना, मतलब प्रोटीन बनाना है, इसकी सूचना यही डीएनए देता है। किसे देता है किसे देता है, आओ देखते हैं। और चीज मैंने आपको बताया था, एक स्लाइड्स भी थी, अब वो स्लाइड खोजूंगा तो फिर समय लगेगा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ऐसे 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 ढेर सारे क्या थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है, याद आया कुछ? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में, है ना, रुक जाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे ही ऊपर ऐसे छोटे छोटे दानेदार संरचना थी, याद आया? ऐसे ऐसे थे कुछ, याद आ रहा है? बताते रहो, यहाँ सर याद आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये डीएनए सूचना देता है प्रोटीन सिंथेसिस की। सर किसको देता है? राइबोसोम को देता है। राइबोसोम कहाँ लगा होता है? न्यूक्लियस के बाहर लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा होता है। ये जो काले काले दाने मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, इन्हें ही क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं एक बार फिर से सुनना, डीएनए सूचना देता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करो, यानी प्रोटीन बनाओ। तो किसको देता है ये सूचना? राइबोसोम को देता है। राइबोसोम कहाँ लगा होता है? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है ना वो चीज जो भी मैंने बनाया है। तो वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर लगी हुई होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगी हुई होती है। यानी साहब ये जो मैं आपको ये ग्रीन ग्रीन सा ऐसा दिख रहा है, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना। ये स्लाइड्स वही वाला दिखा दूं क्या? खोजना पड़ जाएगा, क्या पता इस स्लाइड में हो भी ना हो, ठीक है, कोशिश करो, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ब्लैक ब्लैक सा है, यही है क्या? राइबोसोम, है ना, यही है राइबोसोम। तो अंदर से ये डीएनए मैसेज दे रहा है ना, किसको? ये मैसेज दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए इस राइबोसोम को मैसेज दे रहा है कि राइबोसोम राइबोसोम तुम्हें एक काम करना है। बोले भैया क्या करना है? बोले आपने प्रोटीन बनाना है, तो लग जाओ काम में, है ना। तो वही मैं कब से बता रहा हूँ सिंपल भाषा में, अब समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। कह रहे हैं इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दानेदार संरचनाएं लगी होती हैं, इन्हें ही हम राइबोसोम कहते हैं, बता दिया आपको। कह रहे हैं इन्हीं राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करना होता है, ठीक है, ये भी बता दिया आपको, है ना। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए अगर राइबोसोम को कहा है डीएनए, तो भाई डीएनए डीएनए है ना, सबका मालिक है, तो उसने कह दिया है तो इसने इस काम को करना ही करना है। फिर कह रहे हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करने का जो ऑर्डर था डीएनए देता है, और डीएनए के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे आदेश को लेकर कौन जाता है? आरएनए जाता है। डीएनए ने जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को लेकर के जाने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। यहाँ से आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन का काम करता है। ये क्या टर्म आ गया सर? मतलब आपने कहा कि आरएनए, अरे शुरू में तो कहा गया था कि जो है टाइमिंग तो रहेगी, यहाँ पर 10 मिनट कहा गया। अरे सुनो बच्चों, गड़बड़ हो गया, ये तो धोखा हो गया। शुरू में कहा गया टाइम आपके साथ रहेगा पूरा, मतलब अनलिमिटेड टाइम है, गड़बड़ हो गया। ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं आएगा तो दूसरा वीडियो ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक टॉपिक अभी रह रहा है और मेरे पास यहाँ पर 9 मिनट बच रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये नीचे डायग्राम वगैरह बना है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है। राइबोसोम के, अच्छा, राइबोसोम के पास उपस्थित है क्या? आरएनए, जो कि डीएनए जो मैसेज लेकर के आ रहा है, ये उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। राइबोसोम के पास उपस्थित है आरएनए, है ना, जो कि डीएनए से जो मैसेज लेकर आ रहा है, डीएनए से जो मैसेज आ रहा है उसको ये क्या करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है। सर ये ट्रांसलेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है, हम सब जानते हैं, अनुवाद करना। सर ये अनुवाद करना क्या होता है? हर प्रकार के जीन, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्रकार के जीनोटाइप होते हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के, कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? फिनोटाइप होते हैं, बताया था।
तो कह रहे हैं सर फिर प्रॉब्लम आ गई, ये जीनोटाइप क्या है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, गजब बात करते हो। जीनोटाइप क्या है? कह रहे हैं जीन का एक विशिष्ट क्रम जो होता है, क्रम है ना, सीक्वेंस, वही जीनोटाइप होता है। सर ये क्या होता है? फिर क्वेश्चन देखो, जो वीडियो है इसको दोबारा से देखना है ना, तो ये क्वेश्चन क्या है इसको लिखते हुए डाउनलोड डाउन करते हुए चलना, सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आने वाला है ना। मैं यही समझा रहा हूँ। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना। अब ये बात निकल के आती है, सर अनुवाद करना क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हर एक चीज का मतलब हर एक जीनोटाइप का एक फिनोटाइप होता है, जो कि जीनोटाइप के लिए उसका विशिष्ट प्रकार होता है, विशिष्ट प्रकार का फिनोटाइप होता है। सेम इसी प्रकार से जीनोटाइप का भी एक विशिष्ट क्रम होता है ना। जीनोटाइप क्या है? एक विशिष्ट क्रम होता है। ये नाइट्रोजीनियस क्षार होते हैं। ये मतलब ये जो विशिष्ट क्रम होते हैं, ये क्या होता है? सर कह रहा है ये नाइट्रोजीनियस क्षार होते हैं, उनका एक विशिष्ट क्रम है जो चीज लेकर के ये राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचते हैं, है ना। यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए होता है। यहाँ पर देखिए आरएनए में लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो कह रहे हैं कि ये जो एमआरएनए होता है, ट्रांसलेशन मतलब क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए हो रहा है। ट्रांसलेशन मैसेज का होता है ना। जो मैसेज यहाँ पर आया, देखो सिंपल सी भाषा में भी फिर से घुमा के समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस सारे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन किसका होता है? सर मैसेज का होता है ना। किस मैसेज का होता है? जिसे डीएनए ने भेजा हुआ है। ये कैसे लेकर के आ सका? क्योंकि इसे टीआरएनए के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। सबसे पहला वाला जो था टीआरएनए, जब अब समझो ध्यान से, ठीक है, जब क्रोमेटिन जाल पे मौजूद क्रोमेटिन जाल का डीएनए ने मैसेज दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम को कि राइबोसोम तुम्हें मैसेज पहुंचाना है, तो यहाँ से डीएनए वाला मैसेज टीआरएनए के थ्रू ट्रांसफर किया गया था, है ना। इस बात को समझो, टीआरएनए के थ्रू ट्रांसफर किया गया था। और फिर वहां से ट्रांसफर करने के बाद जो यहाँ से एमआरएनए था, है ना, वो क्या उस मैसेज को लेकर के आ रहा था, है ना। ठीक है, इतनी बात को समझो। फिर कह रहे हैं तो डीएनए से मैसेज को रीड किया गया, राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाया गया, है ना। ये पूरा प्रक्रम यानी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, कह रहे हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड था। यानी ट्रांसलेशन का मतलब जो मैसेज आया उसे रीड करना ट्रांसलेशन कहलाया। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? जहां से मैसेज डीएनए ने बनाया था उसको लेकर के जाना, यानी जो मैसेज आया उसको रीड करना, तो ट्रांसलेशन कहलाया। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जहां से मैसेज डीएनए ने बनाया था, डीएनए ने जहां से मैसेज बनाया था उसको लेकर के जाना, है ना। लेकर के जाने लेकर के हाँ, लेकर के जाना ही क्या होता था? जहां से मैसेज डीएनए ने बनाया था उस मैसेज को लेकर के जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया था, और उस मैसेज को ट्रांसलेट करना ट्रांसलेशन कहलाया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन, है ना, दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? स्लाइड्स के ऊपर कॉर्नर में लिखा है सेंट्रल डोगमा। इन दोनों के संयुक्त रूप को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। इसी प्रोसेस से प्रोटीन बन करके आता है। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी नहीं थी, है ना, और इतना आसान भी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन को एक बार में आप लोग को समझ में आ जाए। पता है, चीजें नहीं समझ में आती एक बार में, पढ़ना पड़ता है, पढ़ के समझना पड़ता है ना। तो पढ़ो समझो, किताब में छानो बीनो, सर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बताए तो, लेकिन पता नहीं क्या बेकार सा बताया, समझ में नहीं आया। तो कोशिश करो समझने की, सब समझ में आएगा। कोशिश करो, खोजो, पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। चलो एक आगे बात निकल के आती, 4 मिनट बचे हैं, टॉपिक तो खत्म करने में हम उस्ताद हैं ही ना। खत्म करते हैं। SNRNA दोबारा से आएंगे, है ना। ठीक है, अगर बीच में रुक गया तो वैसे रुकने नहीं दूंगा। कह रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर आरएनए निर्माण करने के लिए भी जो आरएनए काम में लिया जाता है उसी का नाम एसआरएनए होता है। The small nuclear RNA form the complex along with proteins which are utilized in RNA processing in the eukaryotes से। कह रहे हैं कि यहाँ पर
आरएनए के निर्माण में जो आरएनए काम आता है उसे हम बोलते हैं एसएनआरएनए, द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए को बनाने के लिए आरएनए के निर्माण में मतलब और आरएनए जो काम में आते हैं, जैसे डीएनए खुद को बनाता था, ऐसे आरएनए के निर्माण में और जो आरएनए काम में लिया जाता है उसे ही हम बोलते हैं एसएनआरएनए, है ना। ये रहा डीएनए ने कहा आरएनए संख्या बढ़ाओ अपनी, अपने आप को ये ब्रेक किया, फिर यहाँ अलग हो गया, छोटा हो गया, आधा हो गया, फिर ये अपने आप को डेवलप करेगा। इस प्रकार से डीएनए वाला केस हुआ करता था। वैसे डीएनए खुद से अपना डिसीजन खुद से लेता है, लेकिन इसे अपने आप को डबल ट्रिपल चौबल करने के लिए डीएनए आदेश देता है। इज दैट क्लियर बच्चों? टॉपिक खत्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है।